अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ज़मीन से ऊपर तकरीबन 15 से 50 किलोमीटर फ़िज़ा में ओज़ोन लेयर मौजूद ना हो तो ज़मीन से ज़िंदगी का वजूद ख़त्म हो जाए। ओज़ोन लेयर, जिसे ज़मीन की सनस्क्रीन भी कहा जा सकता है, असल में ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल से बनी एक ऐसी तह है जो सूरज से ज़मीन की तरफ आने वाली इंतहाई मुहलक अल्ट्रावायलेट रेस और उनसे पैदा होने वाली रेडिएशन को फ़िज़ा ही में जज़ब कर लेती है या उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है और उन्हें ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओज़ोन लेयर से मुतालिक कुछ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़। सूरज, जो अपनी सुनहरी किरणों और नरम गर्म हरारत से ज़मीन पर ज़िंदगी की ज़मानत देता है, वही सूरज इंसानों, जानवरों और फसलों के लिए इंतहाई मुज़र साबित हो अगर ओज़ोन लेयर सूरज से ज़मीन पर पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को जज़ब न कर ले। ये अल्ट्रावायलेट रेस बिलखुसूस इंसानों में जिल्द के जलने, आँखों में मोतिया और आँखों और जिल्द के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का सबब बनती हैं। अगर हम फसलों की बात करें तो ये मुहलक शुआएँ बेशुमार फसलों की पैदावारी सलाहियत, क्वालिटी, ग़िज़ाइयत और साइज़ को मुतासर करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप इस ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ओज़ोन लेयर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि साल 1980 में साइंसदानों ने पहली मर्तबा ये मुशाहिदा किया कि ओज़ोन लेयर साउथ पोल के ऊपर अपनी नॉर्मल मोटाई से काफ़ी पतली हो चुकी है। दोस्तों, इस अमल को बाज़ लोग ओज़ोन में एक शगाफ से भी तशबीह देते हैं, लेकिन असल में ये कोई शगाफ नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर लेयर का नॉर्मल से पतला होना होता है। याद रहे कि साइंसदानों ने ओज़ोन लेयर को नापने के लिए एक यूनिट भी तय किया है जिसे डोप्सन कहा जाता है। एक डोप्सन 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। दोस्तों, आप यकीनन जानना चाहेंगे कि आखिर ओज़ोन लेयर में तब्दीलियां क्यों रूनुमा हो रही हैं। क्या ये एक कुदरती अमल है या इसे भी मैन मेड डिजास्टर कहा जा सकता है। ओज़ोन लेयर के पतला होने की वजह भी हम इंसान ही थे। हम स्प्रे कैन्स, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, जिन्हें CFCs भी कहा जाता है, इस्तेमाल करते थे। ये गैसेस हल्की होने की सबब फ़िज़ा में पहुंचकर क्लोरीन खारिज करती। ये क्लोरीन ओज़ोन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकल रिएक्शन करती और उसको डैमेज कर देती थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस ओज़ोन के लिए इतनी ज़्यादा मुहलक होती हैं कि उनमें मौजूद क्लोरीन का एक एटम ओज़ोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर सकता है। ज़मीन के इर्द गिर्द फ़िज़ा में ओज़ोन की औसत कंसंट्रेशन 300 डोप्सन होती है कि अगर ये 220 डोप्सन से कम हो जाए तो इस तह को मुतासरा तह माना जाता है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैंने ये सारी फिगर्स कहाँ से हासिल की। तो दोस्तों, मैंने ये सारा डाटा हासिल किया है अमरीकी खलाई तहकीक के इदारे नासा और इस जैसे दूसरे इदारों की ऑफिशियल वेबसाइट्स से। अगर सिर्फ नासा के डाटा की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बात की जाए तो नासा खिला में मौजूद अपनी हज़ारों सैटेलाइट से एक साल में 1500 टेराबाइट्स डाटा इकट्ठा करता है, जो 500 गीगाबाइट्स मेमोरी वाले 3000 लैपटॉप्स की मेमोरी फुल करने के लिए काफ़ी होता है। जी तो दोस्तों, जब साइंसदानों ने अपनी ये तशखीस मुकम्मल कर ली कि ओज़ोन को डैमेज करने वाले केमिकल्स और गैसेस कौन सी हैं, तो साल 1987 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा किया गया जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया। इस मुआहिदे में ओज़ोन के लिए मुहलक CFCs की पैदावार को कम और महफूज बनाने के लिए कानून साजी की गई। और दोस्तों,
آپ کو یہ جان کر یقیناً بہت خوشی ہوگی کہ یہ معاہدہ اقوام متحدہ کی تاریخ کا سب سے کامیاب معاہدہ ثابت ہوا۔ اس معاہدے نے دنیا بھر میں CFCs کی پیداوار اور استعمال کو انتہائی حد تک کم کر دیا۔ CFCs کی وہ کنزپشن جو 1980 کی دہائی میں سالانہ 8 لاکھ میٹرک ٹن تھی، وہ 2014 میں کم ہو کر صرف 156 میٹرک ٹن رہ جاتی ہے، اور انسانیت کے لیے ایک اور امید افزا بات یہ ہے کہ اوزون لیئر بتدریج اپنی اصل پوزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ ان امیجز میں دیکھ سکتے ہیں، گزشتہ 40 سالوں میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سال 2040 تک اوزون کا زیادہ تر حصہ 1980 کے لیولز تک پہنچ جائے گا۔ دوستو، اوزون لیئر اور اس سے جڑے دیگر موضوعات اتنی زیادہ دلچسپی کے حامل ہیں کہ ان پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج اور ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس موضوع سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آئیے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، اپنا علم دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔